है। बिहार से गरीबी को हटाने का क्या तरीका हो सकता है, बिहार में जो मजदूर पलायन कर गए हैं अन्य राज्यों में, उसको रोकने का क्या तरीका हो सकता है, ये सब उनको गांव में घूमने के बाद अनुभव लगता है जन स्वराज जिस तरह से कम समय में पार्टी जिस तरह से लोगों के दिल तक पहुंच गई, इसी तरह से आपका जो चुनाव चिन्ह भी स्कूल का वास्ता है उसको पहुंचाने के लिए आप लोग के किस तरह से मुहिम है? देखिए, हमारी संगठन इतनी ताकतवर बन गई है कि जो चुनाव आयोग ने हमको जो चुनाव चिन्ह दिया नहीं बल्कि हम लोगों ने लिया। हम लोगों ने डिमांड किया कि चूँकि हमारी शिक्षा पहला मुद्दा है कि हमारी सरकार बनेगी तो शिक्षा को सबसे पहले हम ठीक करेंगे। तो स्कूल का वास्ता यानी गरीबी से निकालने का रास्ता, हर घर में स्कूल का वास्ता। बिहार का यात्रा किया 2 मंथ और 30 जिला की यात्रा किया, आपको बिहार में देखने को क्या मिला? किस नाकामी से बिहार जूझ रही है? देखिए, बिहार तो जहाँ है वहीं खड़ा है। जो फ्लाइन जो मुख्य कारण है, तो प्लान का मुख्य वजह है कि बिहार में गरीबी है। तो गरीबी से निकालने का जो सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है वो प्रयास सफल नहीं रहा। लोग समझ गया है कि प्रशांत किशोर जी यदि नहीं रहते, जनसुराज नहीं रहती, तो 400 रुपये का पेंशन आज 1100 रुपये कर दिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब समझ गए हैं कि बिना काम किए हुए हम नहीं रह सकते हैं। कीजिए स्वीकार, हमें मनीष सिंह और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जन स्वराज के प्रदेश महासचिव सुभाष सिंह कुशवाहा जी हैं। और इनका 2 महीना से लगातार बिहार यात्रा चल रहा था, बिहार यात्रा खत्म हो गई है और आज हमारे साथ मुलाकात हुई है। सर, आपका बिहार यात्रा इस बार का किस तरह से रहा? बहुत अच्छा रहा। पूरे बिहार में संगठन की बैठक किया गया है। हर जिला में जाकर के जिला कार्य समिति की बैठक हम लोग किया और वहाँ पार्टी का जो संगठन है उस संगठन को नज़दीक से देखने को मिला। और चूँकि चुनावी साल है तो संगठन को तो जहाँ लगा कि कुछ ठीक ठाक करना चाहिए तो उसको भी ठीक किया गया और बहुत अच्छा संगठन का रूपरेखा है। और चुनाव के लिए भी हमारी संगठन एकदम तैयार है। इतने कम समय में एक जन स्वराज दल बनता है, दल से एक पार्टी में कन्वर्ट होता है, बच्चे जन स्वराज को जान रहे हैं। ये 11 मंथ में हर लोगों के बीच जन स्वराज के पहुंचाने में आप लोग की किस तरह से भूमिका है? देखिए, इसमें बहुत अच्छी भूमिका है। प्रशांत किशोर जी जो पार्टी के सूत्रधार हैं, पिछले 2 वर्ष तक बिहार में पदयात्रा उन्होंने किया। तो बिहार के हर गांव गरीब किसान मजदूरों को नज़दीक से देखे, उनकी हालात, उनकी दशा दिशा सब उन्होंने देखा, हर परिस्थिति को उन्होंने झेला और हर समस्याओं को उन्होंने जाना। और यही कारण है कि पदयात्रा एक बड़ा विषय था उनके लिए। और उसके दरमियान में जो समस्या आई है उस समस्याओं के निदान के लिए, यानी बिहार को जो बदहाली से निकालने का क्या क्या तरीका हो सकता है, बिहार से गरीबी को हटाने का क्या तरीका हो सकता है, बिहार में जो मजदूर पलायन कर गए हैं अन्य राज्यों में, उसको रोकने का क्या तरीका हो सकता है, ये सब उनको गांव में घूमने के बाद अनुभव प्राप्त हुआ। और उसी विषय को लेकर के जो संगठन के माध्यम से कैंपेन शुरू किया गया है, यही कारण है कि आज जनसुराज की तरफ बिहार देख रही है और बिहार के एक लोगों तक बात बहुत तेज़ी से जा रही है। आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए, प्रतिदिन 25 से 30 हज़ार लोग बिहार में जनसुराज से जुड़ रहे हैं। क्या लगता है जन स्वराज जिस तरह से कम समय में पार्टी जिस तरह से लोगों के दिल तक पहुंच गई, इसी तरह से आपका जो चुनाव चिन्ह भी स्कूल का वास्ता है उसको पहुंचाने के लिए आप लोग के किस तरह से मुहिम है? देखिए, हमारी संगठन इतनी ताकतवर बन गई है कि जो चुनाव आयोग ने हमको जो चुनाव चिन्ह दिया नहीं बल्कि हम लोगों ने लिया। हम लोगों ने डिमांड किया कि चूँकि हमारी शिक्षा पहला मुद्दा है कि हमारी सरकार बनेगी तो शिक्षा को सबसे पहले हम ठीक करेंगे। तो स्कूल का वास्ता यानी गरीबी से निकालने का रास्ता,
हर घर में स्कूल का बस था। तो और संगठन भी बहुत हमारी ताकतवर हो गई है और नीचे तक बातों को ले जाने में स्कूल वास्ता चुनाव चिन्ह घर घर तक पहुंचाना मेरे लिए बहुत आसान है और बहुत आसानी से हम घर घर तक अपने बातों को पहुंचा रहे हैं, अपने चुनाव चिन्ह को भी पहुंचा रहे हैं। पार्टी का जो 5 काम है, जो हमारी सरकार बनेगी और 5 काम हम कर देंगे, इस बात को भी हम बहुत तेज़ी से घर घर तक ले जा रहे हैं कि हम लोग यदि सरकार में आते हैं तो आने के दिन से ही महिलाओं को जो सस्ते दर पर ऋण देने का जो बात हम लोगों ने किया है, ये 12% की जगह 4% पर ही हम लोग उसको लोन देंगे और छोटी छोटी उद्योग से हम लोग जोड़ेंगे। आपने बिहार का यात्रा किया 2 मंथ और 30 जिला की यात्रा किया, आपको बिहार में देखने को क्या मिला? किस नाकामी से बिहार जूझ रही है? देखिए, बिहार तो जहाँ है वहीं खड़ा है। जो फ्लाइन जो मुख्य कारण है, तो फ्लाइन का मुख्य वजह है कि बिहार में गरीबी है। तो गरीबी से निकालने का जो सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है वो प्रयास सफल नहीं रहा। जैसा कई चीज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक विजन दिया था कि मुद्रा ऋण से हम राज्य के जो भी छोटे छोटे दुकानों के माध्यम से जीवन जीने वाले लोग दिल्ली, बम्बई, बिहार के अन्य राज्यों में चले जाते हैं, तो वो अपने ही गांव में फुटपाथ के दुकानदार बने और वहाँ उनको हम साधन दें सस्ते दर पर। वो भी उन्होंने नहीं किया। और जो पलायन को रोक करके जो बेरोजगारों को रोजगार देने वाली जो विषय थी, उस पर भी ये लोग फेल कर गया। और ख़ास करके बिहार में बैठी हुई सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो भी आयोग है बिहार के अंदर, अनुसूचित जाति आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, अति पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग है, तो ये आयोग सिर्फ गठन किया गया और इस आयोग को कोई काम इन्होंने नहीं दिया, ना कोई फंड दिया। आज किसी भी आयोग में 5 पैसा नहीं है, तो आयोग भी काम नहीं किया। तो इससे जो है निचले क्लास के लोगों का जो विकास होना चाहिए, चाहे महादलित मिशन हो, चाहे अनुसूचित जाति वित्त निगम, अल्पसंख्यक वित्त निगम की जो हमने चर्चा किया, ये सब फेल कर गया। और यही कारण है कि बिहार में बेरोजगारी बढ़ती गई और बेरोजगारों को तो चिन्हित किया नहीं गया, तो सब आयोग भी इनका फेल कर गया। तो ये सब कई कारण है। चूँकि सरकार सिर्फ धोखा देने वाला काम जितना है उसको किया, और ख़ास करके पंचायती राज का जो गठन किया गया था बिहार में, उसको मुख्यमंत्री जी ने अधिकार नहीं दिया और सिर्फ चुनाव करवाया, आरक्षण दे दिया और आरक्षण को भुना करके वोटों को ले लिया और सरकार में बने रहे। चालाकी से, इंजीनियर है, बहुत बुद्धि से वो सरकार में रहे, लेकिन गरीबी से निकालने का कोई उपाय नहीं किया। और यही प्रशांत किशोर जी का मुख्य विजन है कि गरीबी से कैसे निकाला जाएगा, तो उसका वो रास्ता बनाए हैं। और उसी रास्ता में मैं आपको जैसे एक महिला वाला बताया, किसानों का जो नगदी फसल का खेती करता है लोग, उसमें जो मजदूर लगेंगे वो पेमेंट हम लोग मनरेगा से कर देंगे। 400 रुपया जो पेंशन है वृद्ध लोगों का, विधवा लोगों का, विधवा जो हमारे महिलाएं हैं, और जो दिव्यांग जो लोग हैं, जो 2000 रुपया हम लोग पेंशन कर देंगे। हाल फिलहाल में नीतीश सरकार भी थी, बढ़ा रही है, पेंशन बढ़ा रही है, आशाओं का वेतन जो भी है बढ़ा रही है। क्या इसको लगता है जो प्रशांत के आने से इस तरह से हो रहा है, या चुनाव के नज़दीक देखते हुए वोटरों को वोट लुभाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? इस पर क्या कहें? ये तो पूरा लोग समझ गया है कि प्रशांत किशोर जी यदि नहीं रहते, जनसुराज नहीं रहती, तो 400 रुपये का पेंशन आज 1100 रुपये कर दिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब समझ गए हैं कि बिना काम किए हुए हम नहीं रह सकते हैं। तो उन्होंने एक प्रयास किया, लेकिन बट मेरा मुद्दा तो वही है कि जब 400 का 1100 हो सकता है, तो अब तो गांव के लोग और खुश है कि भाई तब तो हो सकता है। पहले थोड़ा लोगों को असमंजस था कि भाई कैसे 400 का एक ही बार 2000 प्रशांत जी कह देंगे, कैसे कर देंगे, लेकिन अब तो 1100 हो गया, अब तो लोगों को भरोसा बढ़ गया। तो इसलिए अब जब 1100 हो सकता है तो 2000 भी हो जाएगा। इसलिए हमारी सरकार बनेगी, उसी दिन से 2000 हो जाएगा। तो किसान के खेत में मजदूर काम करते हैं, उसका भी हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि महिलाओं का ऋण हम 12% नीतीश जी लेते हैं, हम 4% पर करेंगे। तो अब तो लोगों को भरोसा हो गया ना कि प्रशांत जो कहते हैं वो होगा।
94 लाख लोग जातीय सर्वे हुआ, आर्थिक सर्वे नीतीश जी ने कराया, विधानसभा के पटल पर ये प्रस्ताव आया कि 94 लाख लोग वैसे लोग हैं जो सुबह खाते हैं तो शाम की चिंता रहती है, यानी एकदम अंतिम कतार में है। तो उसको मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कहा कि 2-2 लाख रुपया देंगे और उसको बीपीएल से निकालेंगे और एपीएल की तरफ बढ़ाएंगे। तो वो आज तक 2 पैसा भी उन्होंने नहीं दिया किसी को। तो जनसुराज कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2-2 लाख रुपया हम देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा लेकिन नहीं दिया। उसमें भी इधर मुख्यमंत्री जी बढ़ करके आ रहे हैं कि नहीं इसको हम करेंगे। यानी एक तरह से डर गई है सरकार कि प्रशांत किशोर जी सारी जो मुद्दा उठाए हैं उससे सरकार घबरा गई है और घबराहट में तुरंत उस सबको लागू कर रही है। बट जितना लागू करना चाहिए नहीं कर रही, लेकिन प्रयास कर रही है। जो प्रयास गांव गरीब किसान मजदूर देख रहा है और उस समझ गया है लोग कि भाई अब प्रशांत जी को ही लाना होगा। अब तो लोग डर के कर रहा है। फिर सरकार चुनाव गलती से भी लोग दे देगा तो फिर आने के बाद वो क्या करेगा, इससे क्या गारंटी है। और दूसरा है कि लंबे काल से लोग सत्ता में रहा है तो बिहार परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। तो बिहार में इस पर बदलाव का मुद्दा है, इसलिए एक लोग के जुबान पर है कि बदलाव होना चाहिए। 35 साल से सत्ता एक ही लोग को लगभग चल रहा है और 45 साल कांग्रेस के लोग भी चला। इसलिए जनसुराज में इस बार लोगों का भरोसा बढ़ गया है और इस बार निश्चित रूप से जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक संदेह अब नहीं रह गया है। आपने यात्रा किया तो सबसे ज़्यादा झुकाव प्रशांत किशोर की तरफ किस लोगों का है, किस समाज का, युवा वर्ग का है या बेरोजगार युवाओं का या महिला का या अन्य लोगों का? देखिए, युवाओं का तो स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा रुझान प्रशांत जी की तरफ इसलिए है कि हम लोगों ने पलायन रोकने की बात कहा तो युवा ही ना पलायन कर रहे हैं। तो आज 18 वर्ष से 45 वर्ष के जो युवा हैं वही पलायन कर रहे हैं। तो उनके अंदर बड़ी खुशी है कि अब हमको बाहर नहीं जाना होगा। और हम लोग कहा भी है कि 100% हम युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। तो इसलिए उसके अंदर भी खुशी है। महिलाओं के अंदर खुशी है कि सस्ते ऋण पर उसको जो है काम करने का मौका मिल जाएगा, सस्ता ब्याज देना पड़ेगा। हमारे जो है अभिभावक खुश हैं कि पेंशन उसका बढ़ने वाला है, 2000 रुपया होने वाला है। और घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उस सबको पढ़ाई लिखाई नेत्रहाट विद्यालय की तरह होने वाला है। 94 लाख रुपया भी गरीब परिवार में गया। तो यानी हर क्षेत्र में लोगों में एक बहुत खुशी है और ख़ास करके किसानों के अंदर भी एक बड़ी खुशी है। उसके खेत में जो मजदूर काम करेंगे वह मनरेगा से भुगतान मिल जाएगा। तो अब तो परेशानी ख़त्म होने वाला है। इसी छठ और दीपावली के बाद में ये सब काम अब होने वाला है। इसलिए बिहार में जो भी नौजवान है, जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, ये सब एकदम जो है जश्न के रूप में है। और इस बार जनसुराज ही आएगी, ये लोग ने मूड बना लिया है। बदलाव का हवा चला हुआ है, हर जगह बदलाव, जहाँ जाइए बदलाव। और यही कारण है कि प्रशांत जी के सभा में जहाँ लोगों की संख्या आप एक माह पहले देखते होंगे कि 5-6 हज़ार लोग आते थे सभा में, आज 15 से 20 हज़ार लोग सभा में आ रहे हैं। रोज 2 सभा हो रही है। यानी बिहार के 243 विधानसभा में सभा होना है। अगला 2 माह तक और चलेगा, 2 माह से चल रहा है। यानी आने वाला समय जनसुराज का होगा। आखिरी सवाल रहेगा, प्रत्याशी के ऐलान प्रशांत किशोर की तरफ से कब किया जा रहा है? उस पर भी काम शुरू हो गया है। 2 तारीख से पटना में लगातार 17 तारीख तक बैठक है। जिला वाई हम लोग बुला करके जिले के मुख्य पदाधिकारियों के साथ हम लोग बैठक करने वाले हैं पटना में। उससे पहले सभी जिला को निर्देश दे दिया गया है। सभी हमारे संगठन जिला प्रभारी हैं, वो अपने अपने जिला में बैठक कर रहे हैं और विधानसभा वाइज स्कैन कर रहे हैं। तो फिर दूसरी कमेटी की बैठक पटना हो रही है, तो वो सेंट्रल कमेटी में जाएगा। यानी अगस्त में हम लोग संभवतः अगस्त के आखिरी होते होते हम लोग सूची जारी करना शुरू कर देंगे। तो आपने सुना, ये थे प्रदेश महासचिव सुभाष सिंह कुशवाहा जी और उन्होंने साफ तौर पे अपना प्रतिक्रिया दिया है। आप क्या सोचते हैं? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।